वश में रखने वाला, आशा रहित। ओ सॉरी। अध्याय षष्ठ, 11वां श्लोक। शुचौ देशे सतिष्ठप स्थिरमासनमात्मना नातु क्षीणं नाति नीचं शैलजीनो कुशोत्तरम। तो क्या हुआ? शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कृष, मृगशाला और वस्त्र पीछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। ठीक है। तो उसके बाद क्या है? 12वां श्लोक। तत्रैकाग्रं मन कृत्वा जत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविशासने जुञ्जत योगोमात्म विशुद्धये। मतलब उस आसन पर बैठ के चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। तो पूरा प्रैक्टिकल भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बैठना कैसे है? बैठना है इस तरीके से। ए अच्छा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा और ये करें। ठीक है। अब क्या हो रहा है? किस तरीके से पहले आकांक्षा और परिग्रह को त्याग करके देह मन का संयत कर लिया है हमने। ठीक है। निर्जन स्थान में बैठ लिए हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? तो 10वें श्लोक में हम लोगों ने बैठ लिया था। तो उसका जो व्याख्या किस तरीके से कर रहे हैं कि योगारूढ़ अवस्था जो का उत्तम फल है। ठीक है। तो उसको पाने के लिए योगी को क्या करना पड़ेगा? एक निर्जन उद्वेगहीन गुप्त स्थान ले ले लेना पड़ेगा। वहां पे दूसरे के साथ नहीं बैठना है। ठीक है। अकेला वहां पे बैठना है। देह और मन को संयत करना है। मन से आशा आकांक्षा दूर करना है। सर्वत्यागी होना है। अर्थात अंतकरण में जिस भाव भी का उदय हो उसको दूर करना है। इसके में हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया है किस तरीके से ये करना है। ठीक। अब नेक्स्ट में ऐसे ही सावधान होते हुए मन को समाहित करना है। ठीक है। जिस तरीके से बाहर के लिए एक निर्जन गुप्त स्थान जैसे रहस्य है, वैसे ही शरीर के भीतर भी सुषुम्ना के अंदर में अभ्यंतर में जो रहस्य है, वहां पे मन जब वही लक्ष्य विहीन होता है, तब बाहर के जो विषय है वो मन में और पकड़ नहीं पाता। ठीक है। मन को और पकड़ नहीं पाता। तो उस तरीके से आसन करके बैठना है। बैठ गए। बैठने के बाद क्या हुआ? बैठने के बाद क्या हुआ कि उस निर्जन स्थान को कैसे पवित्र कर रहा है? पवित्र स्थान, अपना आसन वहां पे बैठा लिया। आसन कैसा होगा? आसन ऊंचा भी नहीं होगा बहुत ज्यादा, आसन नीचा भी नहीं होगा। ठीक है। वो बैठने के बाद वो हिल हिलता डुलता हुआ आसन नहीं चलेगा। ठीक है। तो कैसे कैसे करना होगा? पहले कुशासन। कुशासन के ऊपर लोम युक्त मृग चर्म, उसके ऊपर अरंजित पट्ट वस्त्र, उसके ऊपर ऐसे स्थापित करके उसके बाद मन को और चित्त को एकाग्र करके बैठना है। ठीक है। मृग चर्म कहाँ मिलेगा? ठीक है। इसके लिए तो मृग को पकड़ना पड़ेगा, या फिर किसी दूसरे अगर मार के वो रखे उससे पकड़ना पड़ेगा, या तो ब्लैक में खरीदना पड़ेगा, या तो बाकी जो काम उसके बाद होगा वो तो जेल में होगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ठीक है। अब मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज अब देखते हैं इसमें फेल सेट क्या है। बेसिकली भगवान तो पता नहीं है, इस तरीके से तो हो नहीं सकता। ठीक है। अब क्या है? तो पहले जो चीज है, ये क्या मैं कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, किस तरीके से आसन कर रहा हूँ, किस तरीके से साधना कर रहा हूँ, ये किसी को पता नहीं चलेगा। पहला स्टेप। ठीक है। वैसे उपनिषद स्थान में बैठ गए हैं। ठीक है। उसके बाद उस जगह को साफ कर लिए। किस तरीके से? यहाँ पे कह गया है कि गोमूत्र से गोमायदी से साफ करना है।
मतलब डिसइंफेक्ट करना है। अगर हम डेटॉल से कर लें, सेवलॉन से कर लें, कर सकते हैं। डिसइंफेक्ट करना है बेसिकली जगह को, ताकि क्योंकि पूरा मन एक जगह पे है, शरीर एकदम एक जगह पे है, तो उस समय ताकि बाहर का कोई भी, क्योंकि वर्नरेबल पोजीशन में है, तो जब वर्नरेबल पोजीशन में है तो तब ताकि कोई बाहर का कोई चीज या फिर कोई जीवाणु कीटाणु कुछ भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। डिसइंफेक्ट क्यों करना है? मच्छर आ रहा है, कोई रेंगता हुआ कीड़ा आ रहा है, या फिर कुछ भी आ रहा है, वो आके मेरा, क्योंकि मैं तो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं तो उससे तो पकड़ हुआ नहीं, ठीक है, तो वो आके ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो उससे पहले हमको डिसइंफेक्ट करना है उस जगह को, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद पहले कुशासन बिछाया। कुशासन मतलब इस तरीके से होगा, कुश का दड़ी बनाना पड़ेगा, उससे कुश से चटाई बुनना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका फेल से इसका ऑप्शन क्या क्या है, अभी कुश कहाँ मिलेगा हम लोग को, ठीक है। क्रूज जैसा क्या हो सकता है, क्यों? क्योंकि हिलेगा डुलेगा नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट है, हिलना डुलना नहीं है, ठीक है, और वो स्लिपरी टिपरी ना हो जाए, ठीक है। तो पहला हमने बताया क्या, आठ का दड़ी ले सकते हैं, जूता का ले सकते हैं, शून का दड़ी ले सकते हैं, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज है, कुशासन मिल सकता है हम लोगों को, ठीक है, लेकिन दूसरे किसी चीज से वो करने से उस उतना सही नहीं बैठता, ठीक है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर लोम युक्त तो मृग चर्म मिलेगा नहीं, तो कंबल बैठा लें, ठीक है। उसके ऊपर क्या बैठाना होगा, तर तसर, ऐसे करके कोई अलग से रंग नहीं लगा हुआ, ठीक है, रेशम का कापड़, ठीक है, ये बैठा दिया, ताकि वहां पे बैठने से मतलब नीचे बैठ रहे हैं, जमीन पे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो उससे जमीन से ठंडा मुझे ना लगे, पैर में ना लगे, बैठने के बाद उसमें ना लगे, शरीर में ना लगे ठंडा, इतना मोटा मोटे इतना ऊंचा हो कि कोई कीटाणु अगर जीवाणु या फिर कोई एक कीड़ा भी आ जाए तो वो डायरेक्ट टांग के मेरे पास ना चले आ पाए, ठीक है, इतना ऊंचा, ठीक है। तो मतलब इस लेवल का ऊंचा होना, मतलब मान लेते कि अगर फीट के हिसाब से पकड़े तो 1 फीट के आसपास में, 1 फीट ज्यादा होगा, आप मान ले कि 3 इंच से 4 इंच, ठीक है। अब हो गया, उसके बाद किस तरीके से बैठना है, वो ऑप्शन है, या तो स्वस्तिकासन में बैठना है या फिर सिद्धासन में बैठना है, यही दो पहला आसन है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी सिद्ध है, मतलब जो भी प्रैक्टिस में है, उसमें से दोनों में से किसी में बैठ गए, ठीक है। चोइला जीनो पूषा परिस्थिति, ठीक है, इसलिए वो कहा गया है। और इस तरीके से वो 3 लेयर क्यों है, ताकि मतलब स्लिपरी भी ना हो जाए, कीटाणु भी ना काट सके, कोई जीव आके बैठ भी ना सके, और तीसरा ये है कि ज्यादा देर तक बैठ पाए उसमें, शरीर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आसन भी ऐसा होना चाहिए ताकि शरीर में मतलब झंझनाहट दनाहट अगर ना हो, इस तरीके से। तो उपविश्य, ये जो शब्द है, इसको दिमाग में रखिए। उपविश्य मतलब कि खड़े होके या फिर सोए सोए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो योग अभ्यास कालीन में बैठने वाला आसन ही चलेगा, सोए हुए आसन नहीं चलेगा, या फिर खड़ा हुआ आसन नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ 2 प्रकार की ही बात करते हैं, कि शस्त्रिकासन या फिर सिद्धासन, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। अब ये आसन के बारे में मैंने कह दिया, अब बोलेंगे एक तो अच्छा,
तो हम तो देखते हैं कि तपस्या कर समय तो देख रहे हैं कि एक पैर ऊंचा करके कोई साधु महाराज तो देखते हैं कि ऐसे करके कर रहे हैं। शवासन को भी तो आसन बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? पहला चीज, एक तपस्या। पहला जो एक पेड़ के ऊपर या जलशाही या फिर अग्नाशाही या फिर कांटे के ऊपर जो कर रहे हैं वो तपस्या कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं। आसन नहीं कर रहे हैं, योगा युक्त होने के लिए नहीं कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। योगारूढ़ होने के लिए कर रहे हैं। अब दूसरा चीज ये है कि ये जो आसन या फिर जो भी है, ये योग का एक वही रंग है, उसमें बात कर रहे हैं वही रंग में। ठीक है। अब योगी का जो वाचिक जो ये है, ये काल और पात्र निरपेक्ष है। शरीर ही उसका सब है, शरीर ही उसका आसन है। ठीक है। तो शरीर के अंदर में वो आसन स्थिर करके वो ले सकता है। सब आसन जो है वो तो रेस्टिंग आसन है। सब आसन करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, योगासन कर आसन आदि विभिन्न प्रकार के करते हुए शरीर में जो खिंचाव या फिर जो स्ट्रेस आ गया है, इसलिए सब आसन करते हैं। ठीक है। अब अंतरंग में क्या है? अंतरंग में ये वाला नहीं है। अंतरंग में अगर चले जाते हैं तो सुषुम्ना के अंतर में धुंतर जो है, उसमें उसका जो गुप्त स्थान है, उसमें जो ब्रह्म नाड़ी है। ठीक है। जो ब्रह्म नाड़ी को कहा गया है महापापी विमोचिनी महापुण्य मयी नित्य, वही शुचि वाला स्थान है, पवित्र स्थान है। ठीक है। उसका जो लोकेशन है, ठीक है, इसका लोकेशन मतलब उस आसन का जो मतलब वो ये जो मतलब ब्रह्म नाड़ी का जो लोकेशन है, वो ना तो ऊंचा है ना नीचू नीचा है। वो बीच में एक जगह पे है, आज्ञा चक्र के नीचे, और एक जगह पे है। ठीक है। इसमें वायु जाके वहां पे अनाहत के बाद जब वायु ऊपर में जाता है आकर्षण के द्वारा, तो एक जगह पे जाके वो ठहरता है। ठीक है। धक्का खाता है। जब बहुत अभ्यास करते हैं तब उस अभ्यास के द्वारा उस वेग, उसका जो अंग कंपन आदि मतलब बैठने के बाद जो अंग में जो कंपन आदि होता है वो सब नहीं होता। ठीक है। कुश के ऊपर क्यों बोला गया है? कुश में बोला गया है कि जो चीज अभी बता रहा हूँ ये गुरु प्रतिष्ठ है, गुरु के साथ में ही बैठ के उनसे ही सीखना है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा हूँ मतलब ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। ये जस्ट सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन आप लोग रखोगे अपने पास। पूछ के ऊपर बैठने के लिए क्यों कहा गया है? पूछ के ऊपर बैठने के लिए ये कहा गया है। अब बोले कोई बोल सकता है कि नहीं, काठ के ऊपर भी बैठ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आयाम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग बोलते हैं, तो उसके लेवल पे ही हम लोग अपने आप को रख देते हैं। ठीक है। अब देखो कि क्या कह रहे हैं कि ये कुछ क्यों है? ब्राह्मी शक्ति है, पुत्री तत्व। ठीक है। इसका स्थान क्या है? मूलाधार। ठीक है। उसके बाद है क्या है? मूलाधार के बाद आता है स्वादिष्ठान, वैष्णवी शक्ति। ठीक है। रौद्र शक्ति, मणिपुर। उसके ऊपर हृदपद्म, आत्मशक्ति। वहां पे जब आत्मासन्न होता है तब उसको बोलते हैं चैला जीनो कुशप्तरा। ठीक है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये आसन करके जब क्रिया कर रहे हैं, आसन आदि कर रहे हैं, जब योग कर रहे हैं, तो उसमें शरीर में जो विद्युतिक जो तेज और शक्ति जब संचारण हो रहा है, ताकि वो पृथ्वी पे चले ना जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का आधार है। ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का आधार है, तो पृथ्वी में वो वापस ना चला जाए। ठीक है। तो इसके लिए जब तक जो कर रहे हैं तब तक इस आसन में बैठने के लिए कहा गया है। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर के ऊपर अनाहत में जब चले जाते हैं, उसके बाद जब चंचलता जब और आक्रमण जब नहीं कर पाता, आज्ञा के ऊपर चले गए, तब इस बाधा से हम दूर हो गए। अब वो झमेला से हम दूर हो गए। ठीक है। अब उसके बाद मन को एकाग्र कर लिए, मनोवृत्ति समूह को केंद्रीभूत कर लिए, मूलाधारी पांच तत्व का जो आधार है सब
और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं आज्ञा में। ठीक है, वहां पे मस्तक संधि योग स्थान में रखते हुए बिंदु को एक मन में एकाग्र करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से ही जब हम लोग योगासन करते हैं, प्राण चालन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इस तरीके से करने से चित्त शुद्धि होता है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहे हैं समं कायं शिरोग्रीवो धारयन् चलन स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्र संग दिशश्चान अलोकयन। तो 13 नंबर श्लोक में ये कहे गए कि समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रं सदिशश्चान लोकयन। मतलब काय, सिर और गले के समान एवं अचल धारण करते और स्थिर होकर अपनी नासिकाओं के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। ठीक है, क्या हुआ? काय मतलब क्या है? देह का जो मध्य भाग है। सिर और ग्रीवा है समान और अचल रखते हुए, नी अपना जो नाक है उसका जो अग्रभाग है उसमें दृष्टि स्थिर रखते हुए, मतलब आंखें खोल के कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? दृष्टि स्थिर करके और किसी दूसरे चीज पे हम लोग देख नहीं रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, तो दो ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। एक वाला ऑप्शन ये है कि आंख बंद करते हुए, यहाँ पे भगवान सिखा रहे हैं आंख खोले हुए। ठीक है, हमेशा हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो जानते हैं, तो हमेशा जानते हैं कि आंख बंद करते हुए जो करना है। कि यहाँ पे भगवान आंख खोला हुआ जोक सिखा रहे हैं। ठीक है, वैसे खुले हुए आंख में जोक कर रहा है, आंख बंद भी होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से तो हाथ, माथा और सिरदाढ़ा को ऐसे रखना होगा कि ये तीन एक एक के ऊपर आ गया है। ठीक है, जैसे लगे कि एक के ऊपर, और ये ना हिले डुले। अब उसके बाद नासिकाग्रे। ठीक है, इसके बारे में गुरु को ही बताना पड़ेगा कि नासिकाग्र है कौन सा, सामने वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा जहां से नाक शुरू हो रहा है वो वाला हिस्सा नासिकाग्र है, ये नाक जहाँ पे खत्म हो रहा है वो वाला नासिकाग्र है। ठीक है, तो ये वाला तो गुरु ही बताएंगे कौन सा वाला नासिकाग्र है। ठीक है, इसमें भी बहुत है, बहुत सारे लोग नाक के सामने मतलब जो दिख रहा है उसमें आंख रखते हुए और आंख आंख के जो बिंदु है उसको टेढ़ा करते हुए वहां पे मनोसंजोग करने का कोशिश करते हैं। और कोई कोई है जो आंख को दोनों पुतलियों को ऊपर रखते हुए नासिका जहां से शुरू हो रहा है वहां पे जाके मन को निवेश करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पता चलेगा किस तरीके से हो सकता है। अच्छा, प्रशांतात्मा विगत भीव ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चितो युक्त आसित मत परः। मतलब ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान जोगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे कायन होकर स्थित हो गए। तो इस तरीके से होगा। तो क्या हुआ? इस तरीके से पुनर्ष्ठान करने से क्या होगा? आत्मविशुद्धि होगा। आत्मविशुद्धि होने से क्या होगा? अंतःकरण शांत हो जाएगा। मतलब प्रशांत हो जाएगा, मतलब विक्षेप वर्जित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। उसमें स्थिर हो जाने से क्या होगा? भय नहीं होगा, भय विदूरित हो जाएगा। ठीक है, और जब उससे विच्युत होने का डर नहीं रहेगा तो उसके बाद उसी तरीके से साधक उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है। और ये जो आज्ञा है, क्योंकि आज्ञा इसीलिए कहा जाता है इसको कि अब आज्ञा मिला तुमको ऊपर वाला काम करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होगा? जब हमेशा जो होता है, तुम पता कैसे चलेगा कि आज्ञा चक्र में आज्ञा मिल गया? क्योंकि ब्रह्मनाथ प्रकट हो जाएगा, उस समय ब्रह्मनाथ प्रकट हो जाएगा तो पता ही चल जाएगा कि आज्ञा चक्र में मैं प्रवेश कर गया। ठीक है, कि ज्योति तो पहले ही प्रकट हो गया है। ठीक है,
अब आ गया साउंड भी। ज्योति क्यों प्रकट हो गया है? ज्योति प्रकट हो गया क्योंकि जो लाइट है उसका स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा है, इसलिए ज्योति पहले प्रकट हो गया। उसके बाद पीछे पीछे आया शब्द। ठीक है। अच्छा, तो मचित्त अवस्था इसको बोलते हैं, मतलब जिसमें नाद और ज्योति दोनों आप देख रहे हैं, मतलब ज्योति देख रहे हैं, नाद सुन रहे हैं, इसी को बोलते हैं ये अवस्था। ठीक है। मचित्त अवस्था। ठीक है। मचित्तो युक्त आसिड मत पर, ये जो मचित्त अवस्था है। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ युञ्जनेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणं परमा मत्संस्थामधिगच्छति। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, वश में किए हुए मन वाला जोगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगता हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद को पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। ठीक है। मतलब ब्रह्म निर्वाण ही परम शांति है, योग का चरम फल वही है। और समाधि का अभ्यास करते 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 ही ये होता है, पहले संप्रगात समाधि होगा, संप्रगात समाधि होगा। ठीक है। उसके बाद धीरे 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 होगा। ठीक है। यहाँ पे जो सदा शब्द आया है उसी से होता है। ठीक है। अब एक जोगी जब योगाभ्यासी होगा, वो हमेशा निर्विच्छिन्न अवस्था में सर्वदा समाधि भाग में कैसे रहेगा? ठीक है, क्योंकि योग शास्त्र में क्या लिखा है? योग शास्त्र में लिखा है दीवानं पूजये लिंगं रात्रो नैव च पूजयेत् सर्वदा पूजयेत् लिंगं ग्रीवा रात्रि निरोधता। ठीक है। मतलब तारक ब्रह्म कुटस्थ जो पुरुष है उसका पूजा दिन में भी नहीं करना है, रात में ही भी नहीं करना है, सर्वदा करना है। और सर्वदा करने से ही सर्वसिद्धि होता है। तो सर्वदा किसको बोलते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत दीवा है, सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यंत निशा है। ठीक है। तो ये निशा संध्या से ऊपर वाला जो ऑप्शन है, मतलब रात के 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक को रात्रि, 9 से 4, ये जो 7 घंटा जो समय है इसको महानिशा कहते हैं। ठीक है। काल रात्रि, महानिशा, महानिशा। ठीक है। इसी को सर्वदा बोलते हैं। तो उस समय अगर पूजा करते हैं तो इष्ट देवता प्रसन्न होकर सर्वसिद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए इसका नाम है सर्वदा। ठीक है। और इस सर्वदा शब्द को लक्ष्य करके ही सदा और सतत ये शब्द बैठा, मतलब बिठाया गया है। ठीक है। और यही जगह व्यास का प्रतिष्ठा समय है। क्यों? क्योंकि अष्टप्रहर में इसी समय तमोगुण का सबसे पूर्ण प्रभाव रहता है। ठीक है, ज्यादा डीप में चले जा रहे हैं, इतना डीप में नहीं जाना है। तो और समाधि दो प्रकार के होते हैं, ये तो पहले ही कह दिया, संप्रगात और असंप्रगात। ठीक है। इसके बारे में एक लाइन में कह देते हैं क्या है। इस समाहित अवस्था में प्रज्ञा अर्थात ज्ञान रहता है। ठीक है। इस अवस्था में अंतकरण सर्वतः आत्म लक्ष्य में बद्ध है, विक्षेप का नाम मात्र नहीं रहता। ठीक है। लेकिन अपना खुद का जो अस्तित्व है इसमें बोधन रहता है, इसका बोध रहता है। ठीक है। ये समाधि को बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। और ये जो संप्रज्ञात समाधि है इसका भी जो अंतकरण का में जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त है, इसके जो क्रम भेद है, उसके विचार से वितर्क, मतलब वितर्क समाधि, विचार, आनंद, अस्मिता, ये जो 4 प्रकार है, इसके भी संप्रज्ञात समाधि के भी 4 स्तर हैं। ठीक है। उसके बाद आता है असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात मतलब जब ये सब भी नहीं रहेगा, पृथ्वी विस्मरण अवस्था भी है, तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है, तो शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, मैं भी खो जाता हूँ, तब होता है असंप्रज्ञात समाधि। तो यही सर्वोत्कृष्ट समाधि है। ठीक है। मत संस्थान निर्वाणं परमां शांति, मतलब चैतन्य निर्वाण रूप शांति।
ठीक है, इसी को कहा गया है। नेक्स्ट 17 नंबर श्लोक। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब दुख को नाश करने वाला योग तो जथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्म में जथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और जथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। डिसिप्लिन, जो नियमित रूप से आहार करता है, विहार करता है, कर्म सकल नियमित करता है, नियमित जो निद्रित होता है, जागृत होता है, उसी का दुख हारक योग सिद्ध होता है। ठीक है, एक डिसिप्लिन में रहना है। इस समय भी कर रहा हूँ, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना है। ठीक है, डिसिप्लिन में ना होने से नहीं होता। ठीक है, शरीर का जो कर्मठ अवस्था है वो नहीं रहता। ज्यादा सो जाएंगे, ज्यादा देर तक सोएंगे, अवश्य शरीर अवसन्न हो जाएगा, वायु पत्र श्लेष्मा युक्त हो जाएगा, योग अनुष्ठान में विघ्न घटेगा। और नहीं सोते हैं, शरीर ग्लानि युक्त हो जाएगा, विकारग्रस्त हो जाएगा, जो होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन योगावासी के लिए एक प्रहर काल निद्रा यथेष्ट है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि साधना के समय आहार क्या है? वायु, याद रखना। यथा विनियतं चित्तमात्मन्येवातिष्ठते निष्पृह सर्वकामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा। एक सेकंड। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब क्या है? अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोग से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है? चित्त विशेष भाव से नियत होके आत्मा में स्थिति लाभ कर लिया, योगी सर्व काम से स्पृहा शून्य होके युक्त हो गया है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट वही जगह है, आत्मा ही सब अवलंबन है, यही युक्त अवस्था। यथा दीप निवातस्थो निंगते सोपमास्मृता योगीन चित्तस्य जुंजतो योगमत्मना। 19 नंबर श्लोक। और 20 नंबर श्लोक में कहा गया है, यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया तत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्तानि तुष्यति। मतलब क्या हुआ? अत्यंत वश में किया हुआ चित्त में अब बात हो रहा है। ठीक है, तो जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, ऐसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए जोगी के जीते हुए चित्त का कही गई है। जैसे दीपक जल रहा है, वायु का अगर वहां पे वेग नहीं है, तो जैसे वो एकदम सीधा होके जलता रहता है, उस तरीके से। ठीक है, 20वें श्लोक में कहा गया है, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। ठीक है,
तो किस तरीके से हुआ, वायुविहीन स्थान में जैसे दीप शिखा का कंपन नहीं होता है, वैसे आत्म योगानुष्ठानकारी योगी जो है संयत चित्त के साथ, तो वही उपमा उसके लिए स्थिर किया गया है। वो चीज पता चल रहा है क्या, शिखा चल रहा है, निश्चल है, छवि की तरह, ठीक है, लेकिन ऊर्ध्व प्रवाह वर्तमान है उसका। अगर सही से देखेंगे तो ऊर्ध्व प्रवाह वर्तमान है। उसका जो तीली है, उसके जो तीली का जो एकदम आखिरी छोर है, वहां तक ही उसका प्रकाश है। और उसके ऊपर जो अप्रकाश मतलब निराकार, उसमें जब चित्त संगत होता है, और उसी में जब चित्त एकाग्र होके तीव्र जब सूक्ष्म बिंदु में स्थिर प्रवाह में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे वो वहां पे ही विलीन हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका जो उत्थान और पतन रूप जो साकारत्व है, उसका परित्याग करते हुए निराकार तत्व में, तब सामर्थ्य में जब वो चला जाता है, ये कहा गया है। ठीक है, इसके साथ में तीन और श्लोक हैं, जो है हमारा 21, 22 और 23, तीनों एक साथ में है। ठीक है, जो कहा गया है, आप चला गया, तथा सुख, सुख मात नित्य कंजत बुद्धि ग्रज मतीन्द्रियम व्यक्ति यत्र न चैवायत स्थित चलश्चित तत। किस नंबर श्लोक, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में ब्राह्म होता हुआ ये कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या हुआ, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, यं लब्धा चापरं लाभं मत्तन्तेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचालते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्त प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख में भी चलायमान नहीं होता। ठीक है, इसके साथ 23वां श्लोक में क्या कहा गया है, विद्या दुख संयोग वियोगं जोग संगितं च निश्चयेन जोगत्तवो जोगः निर्विनश्चेतसा। जो दुख रूप में संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह जोग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त, जिससे निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। तो क्या हुआ इसमें, इसमें ये कहा गया कि योग अनुष्ठान द्वारा इस तरीके से हो रहा है, तो चित्तवृत्ति निरोध योग। ठीक है, अब मन को एकाग्र करते हुए शिरा शिरा प्रशिरा जो भी है, वहां पे सब वायु पूर्ण करते हुए फुसफुस का जो क्रिया है वो धीरे धीरे संपूर्ण हो रहा है। ठीक है, शरीर में कोई चांचल्य नहीं है, उद्वेग नहीं है, मन भी एकाग्र रूप से पंचचक्र को संबंध त्याग करके उठे आज्ञा में स्थित हो रहा है। ऐसे ही चित्त का निरुद्ध अवस्था हो गया। इस अवस्था में जब चला आया तो नीचे का जो आकर्षण जब निस्तेज धीरे धीरे हो रहा है, तो स्वाभाविक ही मन जो अपना अपनी जो ऊर्ध्व दिक में आकर्षित हो रहा है, तो सहस्रार की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। वही जो निरुद्ध चित्त है सहस्रार में उठते हुए है, वो क्रम को समाधि या योग का एक एक अवस्था को कहा गया है।
और जो ये 20वें से 22वें श्लोक में और 23वें श्लोक में जो कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से योग सेवा द्वारा मतलब प्रैक्टिस करते हुए चित्त निरुद्ध हो गया, तो प्रथम जो उपरम प्राप्त हो रहा है, मतलब विषया दर्शन में ध्यान जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो गया है। अब वो इसका एक आकांक्षा तो है, तो आकांक्षा नहीं मिट रहा है, वो क्या है, एक तर्क उपस्थित होता है, उसमें जो तर्क वो उपरम अवस्था है योग शास्त्र, उसको वितर्क अवस्था बोला गया है। इस वितर्क अवस्था में संप्रगात समाधि का जो प्रथम स्तर है, ठीक है, या के सभी तर्क संप्रगात समाधि कहा गया है, ठीक है। अब धीरे धीरे उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, चित्त और थोड़ा सा अग्रसर हो रहा है, संकल्प के अभिभूत हो गया है, ठीक है। अब जब वो हो गया है तो क्या हो रहा है कि उससे क्या हुआ, चित्त संतुष्ट हो गया, तुष्ट हो गया। आत्मा किस प्रकार प्राकृतिक पदार्थ से हो रहा है, उसका प्रभेद क्या है, उसका जो अपरक रूप, उसका जो ज्ञान में विचार करते हुए आकांक्षा मिट गया, विचार अवस्था हो, तो ये विचार अवस्था संप्रगात समाधि का द्वितीय स्तर है, इसलिए इसको सविचार संप्रगात समाधि बोलता है, आ गया है, ठीक है। और उसके बाद एक, ये जब खत्म हो गया तो सुख का उदय हुआ। ये सुख अतीन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय और मन का मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है उससे और मन का अतीत है। ये जब तक संकल्पात्मक मन का क्रिया है तब तक ये उदय नहीं होता, ठीक है, ये अव्यक्त है। और ये अव्यक्त क्यों है, क्योंकि ये समझा नहीं जा सकता। जैसे किसी तरीके से हम किसी पर्टिकुलर खाने का टेस्ट जैसे किसी को बिना खाए हुए नहीं समझा सकते, बिना खिलाए नहीं समझा सकते, इस तरीके से, ठीक है। ये बुद्धि का राज्य है, मुझे पता है तो क्या मिल रहा है, ठीक है, लेकिन संकल्प विहीन है, ठीक है। वृत्ति द्वारा ही इसका अनुभव में किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो सुख है ये आत्यंतिक है, मतलब प्रकृति का जो सीमा है ये अतिक्रम करते हुए अवस्थित है, अत्यंत है परमात्मा है। तो ये जो संगतिक परमात्मा संबंधी वो जो आत्मिक जो अनंत भोग का जिसका शेष नहीं होता और भोग करते हुए आत्म तत्व से विचलित भी नहीं होता, ठीक है, ये जो सुखावस्था है, ये जो आनंद अवस्था है, ये संप्रगात समाधि का तृतीय स्तर है, इसको बोलते हैं सानंद संप्रगात समाधि, ठीक है। इसके बाद एक और स्टेज आता है, उसमें और कुछ नहीं है, प्राप्ति का जो प्राप्ति है, जो पराकाष्ठा जो स्थिति है उसमें स्थित हो जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने अपने से ही स्थित हो जा रहे हैं, अस्मिता अवस्था। ये है संप्रगात समाधि का चतुर्थ और आखिरी जो स्तर है, ठीक है, इसको बोलते हैं शाश्मिता संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। और जब इस स्टेज को क्रॉस कर जाते हैं तब क्या हो जाता है, तो वृत्ति का विस्मरण अवस्था आता है, परिपूर्ण ज्ञान का परिपाक हो जाता है, और अज्ञान अवस्था मतलब कैवल्य अवस्था, निर्वाण अवस्था आ जाता है। और ये जो कैवल्य या निर्वाण अवस्था जो आ जाता है, तो उस समय गुरु से गुरु अगर दुख भी आ जाता है तो तब भी विचलित नहीं होता, मतलब तब माया का विकार जो स्पर्श स्पर्श करता है हम लोगों को, वो और स्पर्श नहीं कर पाता। तो क्योंकि अंतकरण ही तो नहीं है, अंतकरण नहीं है तो जहाँ बोलेगा किसको, किसको दुख देगा, ठीक है। और तब जो समाधि है उसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। और ये अवस्था में अगर शेष निश्वास त्याग होता है, मतलब असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में, मतलब जो इसका अचीव कर गया है, वो जब ये अपना आखिरी सांस जब इस स्टेज के बाद जब छोड़ रहा है तो उसका पुनरावृत्ति नहीं होता, वो फिर नहीं आता संसार के हर्ष विषाद रूप दुख संसर्ग ये संजोग में वो नहीं आता फिर से, ठीक है। तो इसीलिए इस योग को कहा गया है दुख संयोग योग, ठीक है। दुख के संजोग में जो कर रहा है उसका वियोग करा रहा है ये योग, इसीलिए इसको योग कहा गया, ठीक है। तो ये आयत्त करने के लिए क्या होगा, पहले पहले जब करेंगे तब कष्ट होगा, तो कष्ट होगा तो उसको तब भी त्याग नहीं करना चाहिए,
उत्साह और उद्यम के साथ में और निश्चय करके, मतलब करेंगे ही करेंगे, करेंगे या मरेंगे टाइप का दृढ़ निश्चय करके अध्यावसाय के साथ में यत्न करते हुए चेष्टा करते हैं, और ऐसे ही करते हुए हम ये जोड़ को आयत्त कर सकते हैं। जितना है। बस, ठीक है। बोलो बोलो जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दें।